उसका नाम टेबल रख सकता था, लाइट रख सकता था। हम आपको यही बात करनी है बताना चाहते हैं कि कोई अपना नाम बनाने के लिए। हेलो, मेरा नाम अभिनय कुमार है। मैं एक पॉडकास्ट टाइप में बना रहा हूँ वीडियो और आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं इसमें प्रश्न पूछूंगा और राम जी ने शंभू का वध क्यों किए। शंभू एक शूद्र था और मान्यता है कि शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करने का हक नहीं था, पर मुझे लगता है ये कई हद तक गलत है, क्योंकि राम जी को हमारे यहाँ और किताबों में भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, जो कि सभी के बारे में अच्छा सोचते थे। तो उनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई नहीं होनी चाहिए कि वो एक छोटे से शूद्र को ज्ञान प्राप्ति के लिए मतलब जान से मार दिए जाए। हमें लगता है कि ये गलत है, क्योंकि आप ही बताइए, जो सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, जो कि एक बूढ़ी और शूद्र थी वो भी, और उनके जो जूठे बेर खा सकती है, तो क्या वो शूद्र को मार सकते हैं? आप अपने हिसाब से बताइए। आप अगर उस जगह पे होते तो क्या आप किसी को मारते और खुश होते? तो ये सब प्रश्न रामायण में किसने लिखा, क्यों लिखा? ये प्रश्न रामायण में लिखा ही नहीं गया है, ये उत्तरकांड में लिखा गया है, जो कि ये बाद में आया। मुझे लगता है कि ये हमेशा जो हमारे ग्रंथ को, हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे कवियों के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि वो मॉडर्न तरीका से लिखा गया है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी गई है जो कि आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी। कौन से कवि ने लिखा? ऐसा तो मुझे नहीं पता कि किसने लिखा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कवि हैं भारत में जो धर्म को बदनाम करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पे ये सब कब जोड़ा, क्यों जोड़ा, काहे जोड़ा? क्योंकि उन्हें धर्म को बदनाम करना है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा धर्म उच्च हो। जैसे कि कुछ ईसाई धर्म के लोग होते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म के भी होते हैं, मतलब बहुत सारे धर्म के होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे हिंदू धर्म में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो वो अपना नया पहचान बनाना चाहते हैं, और अपना नया पहचान बनाने के लिए वो गलत रास्ता भी ढूंढ लेते हैं, और वो गलत तरीका से मतलब सोचते हैं कि किस तरह मैं भी लोगों में प्रचलित हो जाऊँ। तो आपको ये बात कैसे पता चला कि कोई अलग धर्म के लोग इसे बदनाम करे या लिखे? इसमें उत्तरकांड में ये क्यों लिखेगा कोई और धर्म के लोग? क्योंकि वो हमारे आपको भी पता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये बहुत सदियों से चलती आ रही है, और इससे पहले अदर धर्म बहुत कम ही थे, और विकसित में भी ज़्यादातर हिंदू धर्म नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सदियों से लोग जीते आ रहे हैं। और कुछ लोग जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत देश का बंटवारा कर दिए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा था। हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसाना है, इसमें धार्मिक बातें करनी है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई अपना नाम बनाने के लिए और गलत रास्ता भी लेते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि मैं भी लोगों में प्रचलित हो जाऊं, मुझे भी लोग जाने। क्योंकि बहुत कोई को अच्छे रास्ते नहीं मिलते, तो वो गलत तरीका से। अच्छा, आप ये बताइए कि हिंदू धर्म कितना पुराना है? ये हिंदू धर्म का कोई सटीक टाइम नहीं है कि ये कितना पुराना है, पर तो हिंदू धर्म का कैसे पता चला कि यह हिंदू धर्म ही है? हिंदू शब्द हिंदू को क्यों पड़ा ना? क्योंकि वो पूरे पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, वो पेड़ पौधे, पहाड़ हो, पत्थर हो, सब में ईश्वर को मानते हैं और सबको पूजते हैं। सनातन धर्म जो है वो हर चीज़ में भगवान को ढूंढ लेते हैं, और यही मानवता का भी धर्म होता है। तो इसमें यह बात कहाँ से आ गया? हम पूछे हैं कि हिंदू शब्द जो है वो क्यों आया, कहाँ से आया? इसका यह नहीं जवाब है कि हर एक पेड़ पौधे में ईश्वर है, तो हिंदू धर्म मैं बताता हूँ। ये माइक है, इसका नाम माइक ही क्यों पड़ा, आप मुझे बताइए। क्योंकि इसका माइक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो किसी जिसने बनाया होगा वो पहली बार इसका नाम रखा होगा। तो इसका माइक ही क्यों रखा? कुछ और भी रख सकता था, जैसे इसका नाम टेबल रख सकता था, लाइट रख सकता था। मेरा बात का पहले आप जवाब दीजिए। इसका लाइट भी नाम रख सकता था, इसको डब्बा भी नाम रख सकता था, बॉक्स भी नाम रख सकता था। इसका माइक ही नाम क्यों पड़ा, आप बता सकते हो? बताइए। कि जिसने बनाया ना, ये सेंसलेस क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम देखिए कोई भी नाम, अगर मान लीजिए जैसे आपका नाम अभिनय है, तो जरूरी नहीं है कि ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। ये मान लीजिए कि उसके मन में ये चीज़ आया होगा और वो
मतलब शब्द से उस चीज़ को संबोधित किया होगा, और इसीलिए मतलब जैसे मान लो अगर आपके अंदर दया भावना है और अगर आप सब हम चीज़ को मानते हो, तो उसने भी हिंदू नाम दिया होगा, और हिंदू नाम से चलता सनातन है हो। सनातन जो है शब्द वो कहाँ से आया? सनातन शब्द जो है वो कहीं से नहीं आया, इसको लोग मानते हैं। नहीं, सनातन शब्द जो है ना वो बौद्ध धर्म से ही आया है, क्योंकि हमने सुना है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ से सनातन और हिंदू शब्द उसमें था, बौ- बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म से बाद में आया था, क्योंकि माता पिता है वो भी तो किसी न किसी ईश्वर को मानते होंगे गौतम बुद्ध के आने से पहले। तो आप किस तरह से कह सकते हो कि धर्म है वो उस समय आया होगा? आप बोल सकते हो कि हाँ, शब्द सनातन जो शब्द है वो उन्होंने उस नाम का प्रयोग किया हुआ, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि सनातन है क्या। तो सब कोई कहता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म, तो हिंदू और सनातन वो दोनों अलग शब्द हिंदू धर्म के नहीं है, वो बौद्ध धर्म के शब्द है, आपको किसने कहा कि वो बौद्ध धर्म का है? क्योंकि बौद्ध बौद्ध ग्रंथ धर्म में में लिखा हुआ है। अगर लिख दिया तो मतलब वो बौद्ध धर्म का हो गया, और लोग जो क्योंकि इस चीज हिंदू को- ही- लोग क्योंकि- जो इस चीज को मान रहे हैं वो क्या गलत है? क्योंकि हिंदू ग्रंथ में हाँ। वो हिंदू और सनातन का कहीं शब्द का प्रयोग ही नहीं है। देखिए, नाम दे देने से कोई एथी नहीं हो जाता है, और आप कहीं पे पढ़े हो या फिर कहीं पे लिखे हो कि हाँ यहाँ पे नहीं है। आपने कभी संस्कृत का कोई पाठ पढ़ा है, कोई किताब पढ़ा है? नहीं पढ़े ठीक, हैं। बिना पढ़े आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे नहीं है? बहुत क्या अपने आप को आप एक हिंदू, अच्छे हिंदू मानते हैं? मेरे नज़र में हिंदू वो नहीं है जो सिर्फ पूजा करते हैं। हिंदू का मतलब है सबका आदर करना, इंसानियत भी देखना, और धर्म कोई गलत बोल रहा है तो उससे भी उसको बताना कि हाँ ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सबका अपने अपने जगह पे आस्था होता है, पर आस्था का भी सही जगह पे और सही मात्रा में यूज होना चाहिए। क्योंकि बहुत कोई है जो अभी के समय में जो आस्था का मजाक बना रहे हैं, और उससे वो सोचते हैं कि हाँ ऐसे मैं इस तरह से करके फेमस हो जाऊंगा तो ऐसे लोग मुझे जानेंगे और मैं प्रचलित हो जाऊंगा। सो ये बहुत गलत है, और छोटी मानसिकता के लोग हैं वैसे, क्योंकि किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब कोई अपने धर्म के प्रति बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हिंदू धर्म कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में बुराइयां नहीं होती है, तो अभी तो जो हिंदू धर्म उसे कहते हैं जो बुराइयां नहीं करते हैं, जो दयालु दिखाते हैं, लेकिन देखिए, अभी तो हिंदू सब तो बहुत ज़्यादा ही क्रूर हो गए हैं। क्रूर कोई नहीं हुआ है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता बहुत नीचे गिर चुकी है, और वो लोग चाहते हैं कि हम किस तरह के लोग सभी लोगों के अंदर अपना रूप जमाएं, अपने आप को बड़ा रखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर सब समाज रहेगा तो फिर उनका इज्जत कोई नहीं करेगा, सब अपने से ऊपर रहना चाहते हैं। अगर लोग उनको मानना छोड़ दे, उनका रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, तो वो भी किसी शूद्र से कम नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप क्या एक अच्छे हिंदू है? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं। हम आपसे हिंदू बनने की बात पूछे हैं, नागरिक नहीं। हिंदू कोई नाम नहीं है, वो अपने अंदर एक भावना है जो अपने अंदर जगाए रखता है। बुद्ध थे, वो तो अहिंसा परमो धर्म मानते थे, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। तो अभी के समय में जो अनुयायी वो क्यों खा रहा है? क्यों मांस तो नहीं खाना चाहिए? क्योंकि गौतम बुद्ध तो मांस खाने पे कहते कि अहिंसा परमो धर्म, छोटे छोटे जीव को नहीं खाना है। इसका उत्तर मैं देता हूँ। सभी लोग जो है अब टेस्ट के ऊपर जा रहे हैं। पूजा तो करते हैं पर टेस्ट भी चाहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूं। मतलब आपको मैं सीधा सा यह बता सकता हूँ कि अगर आप किसी जीव को हत्या करते हो, अगर आप गलत कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं भगवान का पूजा कर लूँगा और चादर चढ़ा लूँगा, या फिर मतलब भगवान से रिलेटेड जो भी है उनका सेवा कर लूँगा तो मेरी गलतियाँ माफ़ हो जाएगी, तो ये आपकी गलत फहमियाँ हैं। क्योंकि भगवान कर्म देखते हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा करके अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं बच जाऊंगा, तो ये बहुत आप गलत करोगे, तो उसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा। हमको लगता है कि बुद्ध कहे थे कि किसी को काट कर खाना नहीं है, अगर थाली में जो मिल जाता है तो वही अनुयायी सब समझ गया कि मांस भी खाने से कुछ नहीं होगा। गौतम बुद्ध उस समय कहे थे कि थाली में जो भी पड़ जाए वो खा लेना है, यही कारण था मांस खाने का, लेकिन सही नहीं है। मुझे भी इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वेद कितने हैं? वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। अर्थवेद। तो आपको वेद कितने पुराने हैं?
तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, कितने? 1500-1600 साल पुराने। रामायण जो बुक है वो किसने लिखा है? वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। उनको कैसे पता चला? अब मेरा बस सुन, से भी पुराना बहुत सारे ऋषि होंगे जो लिखे होंगे, पर उसका रिकॉर्ड अभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे ऋषि मुनि भी थे, बहुत ऐसी किताबें भी लिखी जिसके बारे में हमें स्कूल में भी नहीं बताया गया, तो उसकी जानकारी हमें बहुत कम मिलती है, उसे खोजना पड़ता है। और तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो रामायण में जो लिखी गई है वो वाल्मीकि जी को कैसे पता चला? देखिए, ये जो वाल्मीकि रामायण जो है वो किसी और ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया होगा, जो कि मूल रामायण, उस मूल रामायण को पढ़कर और उससे आधारित जो भी मेन टॉपिक है उस चीज़ को उसने लिखा। हमें रामेश्वरम से श्रीलंका तक की दूरी अभी कितनी है? अभी 34 से 35 किलोमीटर है। और रामायण में कितनी दूरी बताई 100 गई योजन है? बताई गई। एक वजन में कितनी? देखिए, अभी के समय में लोग मानते हैं कि 12 से 13 किलोमीटर एक योजन में है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उस समय अभी जो न्यूमेरिकल नंबर जो है ये हाल ही में आया है, और तो उस समय न्यूमेरिकल नंबर नहीं थे, क्योंकि उस समय आप जानते होगा कुछ उर्दू टाइप का नंबर चलता होगा। उर्दू ने हिंदी 1 2 3। हाँ, तो वो मतलब वो नंबर अभी मानो तो ख़त्म ही हो चुके हैं, क्योंकि लोग उसका यूज ही नहीं करते अब, तो वो अभी आया है। और उससे पहले एक योजन में कितनी दूरी होती थी, उस समय का जो मीटर होगा मेजरमेंट वाला वो अलग होगा, अभी के समय के मेजरमेंट जो है वो अलग है। अभी उस समय के हिसाब से 100 योजन पड़ता होगा रामेश्वरम का दूरी श्रीलंका से, तो इसलिए उस चीज़ को उस समय के लोग उसको 100 योजन में लिखे हैं, और बाद में जब लोग इसको चेंज कर दिए तो मेजरमेंट जब चेंज हुआ तो उसके साथ साथ दूरियां भी, ठीक है, दूरियां तो वही है, बात में measurement समाप्त किया जाता है। और मैं यह प्रश्न दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी 35 से 38 किलोमीटर बताई जाती है, वैज्ञानिक पता किए हैं अभी के समय में, लेकिन वही रामायण में भारत से श्रीलंका की दूरी 100 योजन बताई जाती है, और मैंने एक योजन पता किया तो उसमें 800 से 12 किलोमीटर बताई जाती है। अगर 12 किलोमीटर मानी जाए एक योजन में तो लगभग 1200 किलोमीटर है, और अभी के समय में और रियल एग्जैक्ट 38 किलोमीटर दूरी है भारत से श्रीलंका की। तो रामायण में एक 100 योजन है, एक वजन का 12 किलोमीटर है, तो 100 को 12 से गुना किया जाए तो 1200 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये कैसे है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका उत्तर मैंने अभी बताया कि उस समय का जो संख्या है और अभी का संख्या है बहुत अलग है, क्योंकि उस समय के हिसाब से 100 योजन पड़ता होगा, 38 किलोमीटर को ही 100 योजन कहा जाता होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि एक योजन में 12 किलोमीटर है। लोगों ने इस चीज़ को सिर्फ मान करके चला है, क्योंकि जहाँ अगर इस चीज़ को अगर प्रूफ के साथ अगर लिखा होता तो हम मान सकते थे कि हाँ वो रामायण में इस चीज़ को गलत लिखा गया है, पर इस चीज़ का कहीं पे वर्णन नहीं है कि एक योजन को 12 किलोमीटर बोला जाता है। तो इस चीज़ को बोलना गलत हुआ कि हाँ कि एक योजन में 12 किलोमीटर होती है। तो रामायण में तो कैसे पता चलेगा कि उस समय एक योजन की दूरी कितनी थी रामायण के अनुसार? तो इस चीज़ को आपको इसका देखिए, ये बाद में आया था, तो लोग रामेश्वरम है, रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी 38 किलोमीटर अभी के समय में है, जो लोग हम लोग न्यूमेरिकल नंबर के द्वारा। और जब उस समय में जो रामायण थी, उस रामायण के समय में उसको किलोमीटर से नहीं योजन से नापी जाती थी, और उस समय में योजन था, मतलब रामेश्वरम से श्रीलंका का 100 योजन, 138 किलोमीटर और 100 योजन जितना दूरी थी वो दोनों बराबर थी। तो आप बराबर थी, रामेश्वरम उस समय भी था वहीं पे, श्रीलंका वो उस समय भी वहीं था। तो उस समय रामायण के समय में वो 100 योजन था, और अभी के समय में न्यूमेरिकल नंबर के द्वारा वो 38 किलोमीटर था। मतलब इसका डिसाइड नहीं हुआ कि एक योजन का कितना मतलब दूरी था। हाँ, इस चीज़ को आप ऐसे मान सकते हो, 38 बराबर 100 मान लेना, ठीक है। अब 38 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि एक योजन में कितने किलोमीटर। ठीक है, इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा बन गया है। अगर आपको लगता है कि अगर मेरे किसी प्रश्न का उत्तर गलत है या फिर इनके कोई प्रश्न गलत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हो इस बारे में, और आप ज़रूर बताइएगा कि हमने क्या गलत बोला क्या सही बोला। अगर हम कुछ गलत बोले हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
और अगर ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हो हिस्ट्री के ऊपर, राजनीति के ऊपर, और भी अच्छा वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो आप कमेंट कर सकते हो, आइडियाज़ दे सकते हो हमें, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो थैंक यू, आपके साथ एक्टिवेट करने में हमें अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा अच्छे से वीडियो बनाना, क्योंकि ये हम लोग का पहला वीडियो, इसमें बहुत सारे मिस्टेक हुई है। तो हम लोग आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा एंटरटेनमेंट के लिए। और जहाँ पे गलती होगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।